कुछ प्रश्न आए थे। आँखें बंद रहने का भाव करे तो बंद रखना, खोलने का भाव करे तो खोलना, प्रसन्न रहने का भाव करे तो प्रसन्न रहना। अभी अपनी निजता को किसी और में मत बांटना। तुम अभी निज हो। जब तक यहाँ बैठे हो निज में स्थित रहना। तुम्हारी चेतना तुमसे बाहर ना जाने पाए। सुनते हुए भी उस ध्यान में डूबना, अपनी निजता में स्थित रहना, स्वयं में स्थित रहना। जितनी देर यहाँ हो स्वस्थ रहना, पूर्ण स्वस्थता में स्थित। कोई तुम्हारी चेतना को ना छीन पाए। पहला प्रश्न है, जीवित परमात्मा और मृत परमात्मा में क्या अंतर है, इसे समझाने की कृपा करें गुरुजी। जीवित परमात्मा और मृत परमात्मा। बड़ा आश्चर्य लगता है ये सुनकर कि क्या परमात्मा जीवित और मृत भी हो सकता है। क्योंकि यदि ये प्रश्न आया है तो निश्चित ही इस प्रश्न में बड़े सार हैं। एक कहानी हमें बड़ी प्रिय लगती है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी यात्रा पर था और चलते चलते अंधेरा हो गया और उसे जहाँ पहुँचना था वहाँ तक वह नहीं पहुँच पाया। ठंड का समय था, शीत काफ़ी ज़्यादा थी। रात का ठिकाना खोजना मुश्किल हो रहा था। सहसा उसकी दृष्टि एक बौद्ध स्तूप पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, मंदिर है। यहाँ मैं शरण ले सकता हूँ रात के लिए। वो भीतर जाता है। काष्ठ की मूर्ति रहती है, लकड़ी की। वो उसी गर्भगृह में विश्राम करने लगता है। परंतु ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वो कँपने लग जाता है उस ठंड के कारण। तो वो जाता है और बुद्ध की प्रतिमा को उठाता है और ला करके उसे एक एक करके लकड़ियों को अलग करके जलाने लग जाता है। और जैसे जैसे वो लकड़ियाँ जलती हैं, चारों तरफ गर्मी बढ़ने लगती है और वो बड़े आराम से विश्राम करता है। सुबह होते होते पूरी बुद्ध की प्रतिमा राख बन चुकी होती है। उस मंदिर का पुजारी आता है, सेवा करने वाला। वो आकर के देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कौन है? ये क्या हुआ? भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ गई? कल रात को तो यहीं छोड़ कर गया था मैं। देखता है कि कोने में एक बौद्ध भिक्षु लेटा हुआ है, बड़े आनंद की निद्रा में, और उसके चारों तरफ ढेर सारी राख पड़ी है। वो उसे जगाता है, कहता है कि क्या तुमने यहाँ एक बुद्ध की प्रतिमा थी, उसे देखा? कहीं कोई चोर तो आकर के उसे नहीं ले गए? क्या हुआ? उसने कहा, बुद्ध की प्रतिमा वो तो ये रही जो कि राख बन चुकी है।
अब उसके क्रोध का ठिकाना नहीं था। ऐसा क्रोधित हुआ वो, ऐसा क्रोधित कि बस इस बौद्ध भिक्षु के वो प्राण ही ले लेगा। उसने कहा कि क्या तुम्हारे भीतर इतनी भी अक्ल नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है? तुमने भगवान को जला दिया। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि वो जीवित बुद्ध ठंड से कँप रहे थे, तुम्हें वो महसूस नहीं हुआ? मृत बुद्ध जल करके खाक हो गए और उन्होंने अपनी उष्णता से इस जीवित बुद्ध को गर्मी प्रदान की, ये तुम्हें नज़र नहीं आया? जीवित बुद्ध ठंड से मर रहे हैं, तुम्हें उसकी चिंता नहीं हुई। मृत बुद्ध जल गए, तुम इस बात से चिंतित हो। ऐसा लगता है कि बुद्ध यहाँ कभी थे ही नहीं, मात्र बुद्ध की प्रतिमा ही थी। अच्छा रहा कि वो प्रतिमा भी जल गई। अब हो सकता है कहीं बुद्ध का आगमन हो जाए। ऐसा ही मनुष्य होता जा रहा है। जीवित परमात्मा जो जगह जगह घूम रहे हैं, जीवित ईश्वर जो हर जगह यात्रा कर रहे हैं, वो व्यर्थ हो गए और मृत प्रतिमाएं, मृत परमात्मा सार्थक। बड़े आश्चर्य की बात है। जिन परमात्मा ने इस जीवंत मंदिर का निर्माण किया, उसके भीतर वो नहीं है, लेकिन जिन मंदिरों का निर्माण हमने किया उसके भीतर है। मनुष्य कितना विचित्र होता जा रहा है। वो जीवित परमात्मा को धिक्कृत करता है, जीवित प्रतिमाओं, जीवित परमात्माओं के साथ पशुवत व्यवहार करता है, जीवित परमात्माओं की वो निंदा करता है, अवहेलना करता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और मृत प्रतिमाओं को सौंदर्य से सजा देता है, 56 भोग लगाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी सेवा करता है। कितना चालाक है ये मनुष्य। नहीं, ये बात सत्य है कि जीवित परमात्मा और मृत परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। मृत परमात्माओं को तो हमने स्थान दिया है, वो सहारा थे, कभी उनकी आवश्यकता थी, वो सहारा बनते थे एक आईने की तरह, जो हमको हमारी ही प्रतीति करवाते थे। जिस प्रकार हम आईना रखते हैं घरों में और उस आईने के समक्ष खड़े होकर के अपने आप को निहारते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को सौंदर्य से भर लेते हैं, ठीक वैसे ही कभी ये मंदिरों का, प्रतिमाओं का उपयोग था। वो हमको हमारा ही दर्शन कराती थी, वो हमको हमारी ही होने की अभिव्यक्ति करती थी। कभी तुमने विचार किया कि जब तुम दीपक जलाते हो किसी प्रतिमा के समक्ष, तो वो दीपक की ऊर्जा किसको महसूस होती है? कभी विचार किया कि जब तुम शंख बजाते हो तो उसकी ध्वनि किसको सुनाई देती है?
कभी तुमने विचार किया कि जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी पहली नाद किसके हृदय में गूंजती है? कभी तुमने विचार किया कि जब तुम धूप जलाते हो तो उसकी पहली सुगंध किसके नासपुटों में जाती है? ये सारी प्रतीतियां थी, ये सारे संकेत थे कि उस मृत प्रतिमा, उस दर्पण से हम अपने आप को देख सकें, वो सहारा बन सके हमको हमारे दर्शन कराने का, हमको हमारे ईश्वर को स्मरण करने का, हमको हमारे भीतर जो बैठा है उसको महसूस करने का। परंतु हमने उन सहारों को, उन आवरणों को कसकर पकड़ लिया और हम उसके पार जो है उसे जानना ही भूल गए, उसके पार जो है उसे महसूस करना ही भूल गए। वो संकेत जिसे दिखा रहा था, हमने उस संकेत के द्वारा उसको नहीं देखा और संकेत को ही पकड़कर बैठ गए। मनुष्य चालाक है। देखो जरा कितने लोग ढेरों मंदिरों में लाइन लगाकर बैठे रहते हैं। पहले बड़ी अद्भुत घटनाएं घटती थी, आज कोई घटना नहीं घटती। पहले मंदिर जाकर व्यक्ति भाव में भर जाता था, आज तो जिस स्वार्थ से वो मंदिर जाता है उसी और स्वार्थ को बढ़ाकर घर आ जाता है। पहले मंदिर, तीर्थ, ये सब भाव के स्थल थे, साधना के स्थल थे। वहाँ परमात्मा की कुछ आंशिक अभिव्यक्ति हो भी सकती थी, आज वो बिल्कुल नहीं बची। आज सचमुच वो परमात्मा मृत हो गया है वहाँ, और उसको मृत करने वाले भी कोई और नहीं, हम ही हैं। हमने जीवंत परमात्मा की निंदा कर दी, जीवंत परमात्मा को निकृष्ट कर दिया, हमने उसे पशुवत्ता की स्थिति में ढकेल दिया और हम सोचें कि वहाँ परमात्मा उतर आए। असंभव है। एक कहानी बड़ी अच्छी लगती है। एक बार जगन्नाथपुरी में एक बड़ा प्यारा मंदिर था। वहाँ कुछ पुजारी रहते थे, मंदिर के अंदर सेवा करते थे। एक नया नया पुजारी उसी मंदिर में आया, कुछ ही दिन हुए थे अभी उसको। एक दिन रात को सोते हुए उसको ऐसी अभिव्यक्ति हुई जैसे जगन्नाथ स्वामी स्वयं आने वाले हैं रथ से कल रात में। तो उसने सबको बताया, तैयारी करो, प्रभु आने वाले हैं। सबने कहा, सारे पंडितों ने, क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो, हमें तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो गई, आज तक कोई परमात्मा नहीं आया, अब क्या खाक आएगा? कहते नहीं, सचमुच परमात्मा आने वाले हैं। कहते ये सब दूसरों के लिए है, दूसरों से कहना, वो जो भक्त आते हैं ना उनसे ये सब कहना, वो बड़े खुश हो जाएंगे तुम्हारी बातों को सुनकर। हमको तो पता है यहाँ कोई नहीं आने वाला, बस हम भी जो कर रहे हैं वो एक कर्म कांड है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारा एक व्यवसाय है और कुछ नहीं। उसने कहा नहीं, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे स्वप्न आया है कि प्रभु स्वयं आने वाले हैं, पर नहीं मानी बात। ठीक है, थोड़ी बहुत उसने तैयारी की, व्यवस्था की। रात होने लगी, वो बार बार बोलने लगा। सब ने कहा ये सब बकवास है, ये कपोल कल्पित धारणाएं हैं, कभी कोई परमात्मा आया है क्या? नहीं माने। थोड़ी देर होते होते उसको भी लगने लगा कि ठीक ही कह रहे हैं। रात हुई, वो सो रहा था। एकदम से उसे रथ के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि परमात्मा सचमुच आ रहे हैं। उसने सबको कहा, सब ने उसे चिल्लाकर डांट कर कहा, चुपचाप सोने दो हमको, कोई आवाज़ नहीं।
कुछ क्षण बाद सीढ़ियों पर किसी के चलने की ध्वनि सुनाई दी। उसने कहा, लगता है कोई आ गया। सबने कहा, सोते हो कि नहीं सोते हो चुपचाप? वो सो गए। सुबह जब हुई और जैसे ही बाहर के द्वार खोले तो उन सीढ़ियों पर किसी के पद चिन्ह के निशान थे और सचमुच उस मिट्टी पर रथ के पहियों के निशान थे। सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए और ग्लानि से भर गए कि सचमुच परमात्मा आज आए थे और हमने उन्हें भीतर आने की अनुमति ही नहीं दी। ऐसा ही मनुष्य भी हो गया है। उस परमात्मा को भीतर जागृत होने की अनुमति ही नहीं देना चाहता। वो सदा बाहर उन्हें बनाकर रखना चाहता है और इसके कारण वो मृत होता जा रहा है। इस चैतन्य में यदि, इस मनुष्यता में यदि, इस जागृता में यदि वो परमात्मा नहीं उतरा तो मृत में उतरना असंभव है उसके लिए। तुम इस जागृत मूर्ति में उस परमात्मा को खोजो, इस मनुष्यता के भीतर उस परमात्मा को खोजो, तब तुम्हारा कृत्य परमात्मा हो जाएगा, तुम्हारा आचरण परमात्मा हो जाएगा। अन्यथा ये बात तुम भी जानते हो कि परमात्मा वहाँ नहीं है जहाँ तुम उसे खोज रहे हो। वो भी तुम्हारा मात्र एक कृत्य है, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का एक सहारा, तुम्हारे स्वार्थों को सिद्ध करने का एक लेटर बॉक्स, जहाँ तुम जाकर अपने पत्र डाले आते हो और प्रतीक्षा करते हो कि कोई इसको ठीक कर दे। तुम भी भली भांति जानते हो। तो इस बात को भी जानो कि वो परमात्मा तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है। उस जीवित परमात्मा को जगाओ, जीवित परमात्मा से संबंध स्थापित